जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 JCRT सनसाइन टेक्स्ट बुक में यू नीड टू बी गोलू गोज टू स्कूल इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे एक साथी दूसरे साथी की मदद करते हैं जो कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। ठीक है, कैसे दोस्त अपनी एक शारीरिक रूप से असक्षम दोस्त की मदद करते हैं उसकी स्कूल जाने में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हो, एवरी वन इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे, हर कोई अपने तरीके से खास होता है। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य हैं सभी अपने अपने तरीके से अपने आप में खास होते हैं। हाउ कैन यू हेल्प ए डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, आप एक बिल्कुल अलग तरीके से सक्षम बच्चे की मदद कैसे करेंगे। रीड टू नो हाउ द एनिमल्स हेल्प्ड ईच अदर, इस इसे पढ़िए और समझिए कि किस प्रकार जानवर दूसरे जानवर की मदद करते हैं। ओके बच्चा, तो लेट्स स्टार्ट। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। तो यहाँ पे है बच्चों, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पूर्व, ए लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली इन शारंडा। यहाँ पे शारंडा एक फॉरेस्ट का नाम है बच्चा। तो शारंडा में बहुत सारे पक्षियाँ और जानवर शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। द यंग एनिमल्स स्पेंट द होल डे इन प्लेइंग एंड डूइंग मिसचिव्स। जो यहाँ पे यंग एनिमल्स हैं यानी जो युवा जानवर हैं वो अपना सारा दिन खेलने में और शरारत करने में बिताते थे। जितने भी जानवरों के बच्चे हैं वे अपना सारा दिन खेलने में और शरारतें करने में बिताते थे। मिसचिव्स का मतलब होता है शरारत। देयरफॉर, इसीलिए द ओल्डर एनिमल डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल इन द फॉरेस्ट, इसीलिए बड़े जानवरों ने यह निर्णय लिया कि उनके लिए एक स्कूल खोला जाए। ठीक है, किस तरह से हमें नहीं अपने सारा दिन को खेलते हुए नहीं बिताना है, सिर्फ शरारत करते हुए सारा दिन को नहीं स्पेंड करना है। इसी को इसी समस्या के हल के लिए उन्होंने क्या किया कि स्कूल को खोला जाए, क्योंकि स्कूल में ही हमें बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए। डिसिप्लिन यानी अनुशासन का जीवन में क्या महत्व होता है ये हमें विद्यालय में ही बताया जाता है। इसीलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि एक विद्यालय जंगल में बनवाया जाए। द किंग ऑफ द जंगल, जंगल के राजा ने, जंगल का राजा कौन होता है बताइए? वेरी गुड, जंगल का राजा शेर होता है। तो द किंग ऑफ द जंगल द लायन कॉल्ड अ मीटिंग, तो जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई। ठीक है, ऑल द एनिमल्स लाइक बियर्स, एलिफेंट्स, डियर, जिराफ्स, जेब्रा, काउस एंड ऑल बर्ड्स अटेंडेड द मीटिंग, और इस बैठक में सभी जानवर आए, जैसे कि भालू है ना, हाथी, हिरन, जिराफ, जेब्रा, गाय और सभी पंछियाँ भी इस मीटिंग में इस बैठक में आते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट द टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल, और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि बाघ को प्रिंसिपल बनाया जाए। किसे प्रिंसिपल बनाया जाएगा? टाइगर को। ओके, द काउ एंड द आउल वेर अपॉइंट एज द टीचर बिकॉज बोथ हैव लॉट ऑफ पेशेंट एंड वेर वाइज, और इसके साथ यह भी सहमति हो जाती है कि गाय और उल्लू को टीचर अपॉइंट किया जाए। किसे? गाय और उल्लू को। उन लोगों को टीचर क्यों बनाया जाएगा? इसीलिए लिखा हुआ है बोथ हैव लॉट ऑफ पेशेंट एंड वेर वाइज, उन दोनों में धैर्य है और वे दोनों चतुर हैं। इसलिए इन दोनों को क्या बनाया जाएगा? टीचर। प्रिंसिपल टाइगर को बनाया गया और टीचर काव और आउल को बनाया जाता है। A school was built in the open space in the middle of the forest, और खुले
जंगल के बीचों बीच स्कूल बनाने का काम शुरू हो जाता है। द एलिफेंट ब्राउट लॉग्स ऑफ वुड टू बिल्ड द स्कूल। हाथी लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे को लेकर आता है, क्योंकि हाथी है ना, हाथी बलवान होता है, वो बड़े बड़े लट्ठों को लाकर यहाँ पे स्कूल के लिए लाता है। द स्क्विरल एंड द माउस शेप्ड द वुड। जो स्क्वायरल यानी गिलहरी और माउस यानी चूहा, ये दोनों लकड़ी को आकार देते हैं। द मंकीज एंड द बर्ड्स टच द रूफ। जो मंकी यानी बंदर और बर्ड्स, ये उस विद्यालय की छत को बनाते हैं। घास और फूस से उस विद्यालय की छत को बनाने का काम बंदर और चिड़िया करते हैं। दस द स्कूल वॉज रेडी इन फ्यू डेज। और इसी के साथ कुछ ही दिनों में विद्यालय तैयार हो जाता है। तो ये था फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आप लोग निकालिएगा। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, वेयर द स्कूल स्टार्टेड द यंग एनिमल्स कैरिड देयर बैग्स, लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल विद देम टू स्कूल। जब स्कूल प्रारंभ हो जाता है तो जितने भी जानवरों के बच्चे होते हैं वे अपने साथ बैग्स, लंच बॉक्सेस और वाटर बोतल को लेकर के स्कूल में जाते हैं। जैसा कि आप सभी जाते हो, अपने बैग्स को, कॉपी किताबों को और वाटर बोतल्स को, लंच को लेकर के स्कूल में जाते हो, उसी प्रकार जानवर के बच्चे भी जाते हैं। दे डिड नॉट नो द रूल्स ऑफ द स्कूल। परंतु उन्हें स्कूल के नियमों के बारे में मालूम नहीं होता है। स्कूल का नियम क्या होता है कि हमें स्कूल में समय से पहुंचना है, कक्षा में शोरगुल नहीं करना है, अपने शिक्षकों की बात माननी है, अपने सहपाठियों की मदद करनी है, ठीक है। गृह कार्य को बनाना है, स्कूल में जो भी मिला हुआ उसे अच्छे से बनाना है, ठीक है। कागज़ को इधर उधर फाड़ के नहीं फेंकना है, दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखना है, ओके। ये सभी क्या होते हैं, स्कूल के नियम होते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाना है। तो ये जो जानवर हैं उन्हें, जो जानवर के बच्चे हैं उन्हें ये सारे नियम मालूम नहीं होते हैं। द टीचर फर्स्ट मेड देम स्टैंड इन ए लाइन फॉर द असेंबली। जब सभा होती है ना, जब प्रार्थना करवाया जाता है तो टीचर उन्हें बताते हैं कि पंक्ति में खड़े रहना। पंक्ति में खड़े होना उन्हें टीचर बताते हैं। आप लोग भी जाते हो अपने स्कूल, तो आप लोग को जब प्रार्थना करवाया जाता है तो आप लोग पंक्तिबद्ध होते हो। वही पंक्तिबद्ध होना इन जानवरों को भी इनके टीचर सिखा रहे हैं। द यंग एनिमल्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। जो जानवरों के बच्चे हैं वे क्लास में काफ़ी ज़्यादा शोरगुल करते हैं। द बेबी मंकी हंग अपसाइड डाउन। जो नन्हा बंदर है वो इधर उधर लटकते रहता है। जम्प्ड अबाउट हियर एंड देयर एंड डिस्टर्ब एवरीवन। यहाँ से वहाँ कूदता है और सभी को डिस्टर्ब करता है। द बेबी स्क्विरल सेट एंड एट नट। दो छोटी गिलहरी है वो हमेशा बैठी रहती है और खाते रहती है, नट्स खाते रहती है। द काफ कंटिन्यूड च्यूइंग। जो गाय का बछड़ा है वो लगातार चबाता रहता है। द बेबी एलिफेंट टू पुल्ड हिज क्लासमेट टेल्स एंड द बेबी बेबी रैबिट हॉप्ड अराउंड। जो बेबी एलिफेंट है वो एक दूसरे की पूंछ खींचते रहता है और बेबी रैबिट इधर उधर कूदता रहता है। द आउलेट स्लेप्ट एज इट वाज हर हैबिट। और जो उल्लू का बच्चा होता है, आउलेट मतलब उल्लू का बच्चा, वो अपने आदत के अनुसार हमेशा सोया रहता है। ये द बेबी कुकू सैंग इन द क्लास। कोयल का बच्चा क्लास में ही गाने लगता है। अब इन जानवरों को ये नहीं पता है कि हमें कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। द टीचर्स हियरिंग द नॉइज डिवाइडेड देम इनटू टू सेक्शन। इस शोरगुल को सुनकर शिक्षक उन्हें दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि शोरगुल बच्चे ना करें। दे टॉट देम अबाउट गुड मैनर्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। और वे उन्हें अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं और अपने आसपास के संसार के बारे में भी बताते हैं। द यंग एनिमल्स लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, हारमोनी एंड मैनी मोर थिंग्स। जो जानवरों के बच्चे होते हैं, यंग एनिमल्स होते हैं, वे सीखते हैं कि हम यहाँ पे शांति और सद्भावना
का क्या महत्व है, इसी के साथ वे और भी बहुत कुछ सीखते हैं। आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल समाप्त होने के बाद दे आज टू प्ले एज यूजल, और जैसा कि हमेशा वे करते थे वे खेलते हैं। एंड टॉक्ड अबाउट द थिंग्स दे लर्नड इन द स्कूल, और खेलने के साथ वे यह भी बात करते कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखा। ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि मैंने आज ये सीखा, शांति के बारे में, सद्भावना के बारे में, अपने आसपास के संसार के बारे में सीखा, और वे एक दूसरे से यही बातें शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गोलू के बारे में कि गोलू कौन होता है। तो गोलू द बियर कप्स हैड ए डैमेज लेग, गोलू जो कि भालू का बच्चा होता है उसका एक पैर डैमेज होता है। ही सैट ऑन ए बेंच एंड वॉच्ड हिज फ्रेंड प्ले एंड हैव फन, वो एक बेंच में बैठा हुआ है और देख रहा है कि किस तरह उसके दोस्त खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। वन डे व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल गोलूस फ्रेंड फाउंड गोलूस सॉबिंग, एक दिन जब गोलू के दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं तब वो पाते हैं कि गोलू रो रहा है, सुबक रहा है ना, सॉबिंग का मतलब होता है सुबकना, धीरे धीरे रोना। तो वे देखते हैं कि गोलू धीरे धीरे रो रहा है। दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सैड, वे उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो। गोलू सैड दैट ही टू वांटेड टू गो टू स्कूल, है ना, गोलू क्या बोलता है कि मुझे भी स्कूल जाने का मन है, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। हैव फन एंड लर्न न्यू थिंग्स, एंजॉय करना चाहता हूँ और नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। ऑल हिज फ्रेंड्स बिकम सैड एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू ब्रिंग गोलू टू स्कूल। ऑल हिज फ्रेंड, उसके जितने भी दोस्त होते हैं वे यही सोचते हैं, सैड हो जाते हैं ना। ऑल हिज फ्रेंड सैड, उसके सारे दोस्त भी यहाँ पे उदास हो जाते हैं। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और यह सोचते हैं कि कैसे गोलू को हम लोग स्कूल ले जाएं। दे थॉट ऑफ मैनी आइडियाज, वे बहुत सारा आइडियाज़ को सोचते हैं। दे वांटेड भोला द बेबी एलिफेंट टू कैरी गोलू ऑन हिज बैक, उसके बाद वे क्या सोचते हैं कि हाथी का बच्चा जो कि भोला है वो गोलू को अपनी पीठ पर लेकर के स्कूल जाएगा। बट गोलू कुड नॉट क्लिम, परंतु गोलू उसकी पीठ पर चढ़ नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि उसका पैर पहले से ही डैमेज है और उसका पीठ पर ऊंचाई में वो चढ़ नहीं पाता है। दे थॉट ऑफ कैरिंग गोलू ऑन ए स्ट्रेचर, फिर वो सोचते हैं कि गोलू को हम लोग स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। स्ट्रेचर आप जानते हो कि किसी भी हॉस्पिटल में जब व्यक्ति जो चलने में सक्षम ना हो उसे लिटाकर ले दिया जाता है ना, रोगी को लिटाकर ले जाते हैं स्ट्रेचर में। बट गोलू डिड नॉट लाइक द आइडिया, परंतु गोलू को इस प्रकार लेट करके स्कूल जाना अच्छा नहीं लगा, उसे यह बात पसंद नहीं आती है। ही वांटेड टू गो टू स्कूल ऑन हिज ओन, वो चाहता है कि वो स्कूल स्वयं से जाए। सडनली हूटर द बेबी ऑल हैड एन आइडिया, अचानक जो बेबी आउल हुटर होता है उसे एक विचार आता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। ही टोल्ड दैट दे कुड मेक ए क्रच फॉर गोलू, वो सोचती है कि हम लोग गोलू के लिए एक वैसाखी बनाते हैं। क्रच मतलब होता है वैसाखी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो अभी यहाँ पे लगा के चलते हैं ना वैसाखी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा सो दैट ही कुड गो टू स्कूल, और इस प्रकार गोलू स्कूल जा पाएगा। ऑल द फ्रेंड एग्री, सभी दोस्त उस पर राजी हो जाते हैं। भोला द बेबी एलिफेंट ब्राउट टू स्ट्रॉन्ग स्टिक, जो बेबी एलिफेंट भोला होता है वो दो मजबूत लकड़ियां लेकर आता है। गिल्लू द बेबी स्क्विरल ब्राउट कॉटन, गिल्लू गिलहरी का बच्चा कुछ कॉटन लाता है। मिक्की द बेबी माउस ब्राउट सम क्लॉथ, जो मिक्की चूहा का बच्चा कुछ यहाँ पे कपड़े लाता है। दे पैडेड द स्टिक ऑन द अपर पार्ट, और वे उस कॉटन को और उस कपड़े को मोड़ करके लकड़ी के ऊपर वाली भाग में अच्छे से बांध देते हैं, ताकि जब गोलू उसे यहाँ पे वैसाखी की तरह यूज़ करे तो उसे वो चुभे नहीं, गद्दे की तरह लगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट डे ऑल द फ्रेंड्स रिच्ड गोलूस हाउस एंड गिफ्टेड हिम द क्रच। अगले दिन सभी दोस्त गोलू के घर पहुंच जाते हैं और गोलू को वो बैसाखी गिफ्ट करते हैं। गोलू वॉज वेरी एक्साइटेड टू यूज़ द क्रच। गोलू उस बैसाखी को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। ही लॉस्ट हिज बैलेंस इन द बिगिनिंग। और शुरू शुरू में तो वह अपना संतुलन खो देता है। ठीक है, जब वो शुरू शुरू में इसे यूज़ करता है तो वो लड़खड़ाता है। बट हिज फ्रेंड हेल्प हिम टू वॉक। परंतु उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं चलने में। ठीक है, उसके चलने में मदद करते हैं। द स्कूल बेल रैंग। और इस दौरान जब वे स्कूल जाने के रास्ते में ही होते हैं, स्कूल की घंटी बज जाती है। बट एवरी वन वॉकड स्लोली विथ गोलू। परंतु उसके सभी दोस्त गोलू के साथ धीरे धीरे जाते हैं। ये नहीं कि स्कूल में घंटी बज गया तो गोलू को छोड़ करके सभी तोड़ के चले गए, नहीं, वे सभी गोलू के साथ ही धीरे धीरे जाते हैं। दे रिच द स्कूल लेट। वे सभी धीरे धीरे जा रहे हैं तो वे सभी स्कूल देरी दे रिच द स्कूल लेट। जब वे सभी धीरे धीरे जाते हैं तो वे स्कूल लेट से पहुंचते हैं। द टीचर आस्क द रीजन। उनके शिक्षक पूछते हैं कि आप सभी स्कूल देर से क्यों आए हो, कारण उनके पूछते हैं। बट वाज बट वाज हैप्पी टू नो द इंसिडेंट एंड सी द न्यू स्टूडेंट। परंतु जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चलती है कि इनके दोस्तों ने किस प्रकार गोलू की मदद की, तो वे भी बहुत खुश होते हैं और साथ ही एक नए बच्चे को वो देखते हैं तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रेजुअली गोलू वेंट टू स्कूल डेली ऑन हिज ओन। और इस प्रकार गोलू खुद से स्कूल जाता है और डेली जाता है। ही नेवर रिमेंड सैड अगेन। उसके बाद वो कभी भी उदास नहीं होता है। ही थैंक्ड ऑल हिज फ्रेंड फॉर गिफ्टिंग हिम द क्रच। और वो धन्यवाद देता है अपने सारे दोस्तों का इस वैसाखी के गिफ्ट के लिए, है ना। उसके दोस्तों ने उन्हें वैसाखी गिफ्ट दिया था, इसके लिए वो अपने दोस्तों को धन्यवाद करता है। तो बच्चों, ये था गोलू गोज़ टू स्कूल का हिंदी मीनिंग। इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।